नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नरसिंह भगत की। नरसिंह भगत को कौन नहीं जानता। भक्ति की दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा नरसिंह भगत। सारी दुनिया इनकी भक्ति के बारे में जानती है। जितना इनको श्री कृष्ण पे भरोसा था, ये बात किसी से छुपी नहीं थी और हमारे श्री कृष्ण ने इनके भरोसे की पूरी लाज रखी हर बार। आइए हम नरसिंह भगत के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। महान श्री कृष्ण भगत नरसिंह मेहता का जन्म गुजरात प्रांत के जूनागढ़ शहर में ब्राह्मण कुल में हुआ था। बचपन में ही इन्हें साधुओं की संगति मिली, जिसके प्रभाव से इनमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का उदय हुआ। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भजन कीर्तन में ही इनका अधिकांश समय जाने लगा। परिवार के लोग इनके रोज़ रोज़ के साधु संग और भगवत जन को पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने इनसे घर गृहस्थी के कार्यों में समय देने के लिए कहा, किंतु नरसिंह जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन तंग आकर इनकी भाभी ने इन्हें ताना मारते हुए कहा कि ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते। इस ताने ने नरसिंह पर जादू कर दिया। वह उसी क्षण घर छोड़कर निकल पड़े और जूनागढ़ से कुछ दूर पुराना एक शिव मंदिर था, उसी में बैठकर भगवान शंकर की उपासना करने लगे। इनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और इन्हें गोलोक में ले जाकर भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का दर्शन कराया। दिन रात भजन कीर्तन में लगे रहने और भरण पोषण के लिए कोई कार्य न करने के कारण नरसिंह जी के परिवार में उपवास की स्थिति आ जाती थी। इनकी पत्नी ने इनसे बहुत बार कुछ कार्य करने के लिए कहा, किंतु इनका इतना विश्वास भगवान श्री कृष्ण पर था कि इनके भरण पोषण की सारी व्यवस्था ईश्वर स्वयं करते थे। कहते हैं कि इनकी पुत्री की विवाह की संपूर्ण व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी। इसी प्रकार इनके पुत्र का विवाह भी भगवत कृपा से ही संपन्न हुआ था। एक बार नरसिंह मेहता जाति के लोगों ने इनसे कहा, तुम अपने पिता का श्राद्ध करो और सबको भोजन कराओ। नरसिंह जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और देखते ही देखते सारी व्यवस्था हो गई। श्राद्ध के दिन घी कुछ कम पड़ गया और नरसिंह जी बर्तन लेकर बाजार से घी लाने के लिए चल पड़े। रास्ते में एक संत मंडली को इन्होंने भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए देखा। नरसिंह जी भी उसमें शामिल हो गए। कीर्तन में ये इतना तल्लीन हो गए, इतने मगन हो गए कि इन्हें घर घी ले जाने की सुध ही नहीं रही। घर पर इनकी पत्नी बड़ी व्यग्रता से इनकी प्रतीक्षा कर रही थी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का वेश बनाकर घी लेकर उनके घर पहुँचे। ब्राह्मण भोज का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो गया। कीर्तन समाप्त होने पर काफ़ी रात्रि बीत चुकी थी। नरसिंह जी सकुचाते हुए घी लेकर घर पहुँचे और पत्नी से विलंब के लिए क्षमा मांगने लगे। उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है। आप ही ने तो इसके पूर्व घी लाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया है। सुनते ही नरसिंह जी समझ गए कि ये लीला उनके कान्हा की है। उन्होंने कहा, भाग्यवान, तुम धन्य हो। वह मैं नहीं था, वो मेरे कृष्ण थे। तुमने प्रभु का साक्षात दर्शन किया है। मैं तो साधु मंडली में कीर्तन कर रहा था। कीर्तन बंद हो जाने पर घी लाने की याद आई और इसे लेकर आया हूँ। ये सुनकर नरसिंह जी की पत्नी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो भी प्रभु स्मरण के सागर में डूब गई। इस प्रकार भगवान की अनेकों कृपा की अनेक घटनाएं नरसिंह जी के जीवन में घटित हुई हैं। कुछ वर्ष बाद इनकी पत्नी और पुत्र का देहांत हो गया और ये अपना संपूर्ण समय भगवत जन में बिताने लगे। परम भक्त नरसिंह मेहता संसार के असंख्य प्राणियों को भगवत कृपा, भगवत भक्ति का कल्याणमय पथ दिखाकर अंत में गोलोक के वासी हुए। धन्य है ऐसे भक्त और प्रणाम है मेरे श्री कृष्ण को, जो हमेशा अपने भक्तों की लाज रखते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।